गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 19 डाटा हैंडलिंग फर्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डाटा का रिप्रेजेंटेशन यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, जब फिगर में हम जब प्रेजेंट करते हैं, उसी को ही हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। डाटा हैंडलिंग एक स्टैटिक्स की एक ब्रांच होती है, और या हम कह सकते हैं स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स साइंस का एक प्रकार है, जिसकी हम डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं, उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वही हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। अब उसी का ही एक पार्ट जो आया डाटा, यानी कि डाटा क्या होता है? द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। यानी कि कोई डाटा यानी कि कोई चीज जब हम इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करके जब उसको हम न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसी को ही हम डाटा कहते हैं। अब डाटा हम कई तरीके से बेटा प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो आज हम प्रेजेंट करेंगे वो डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब कि एक टेबल में बनाकर हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब उस टेबल में हम सबसे पहले रो डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को हम असेंडिंग डिसेंडिंग के रूप में करेंगे। उसके बाद हम टेबुलर फॉर्म में डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर देन ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं, यानी कि हम वो चीज कितनी बार आई। अब ये बात मेरी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसको बहुत सिंपल सा मेथड से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक क्लास है, उस क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सी द कार्टून, कितने बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, कितने बच्चे आपका टीवी सीरियल देखना पसंद करते हैं, कितने बच्चे न्यूज चैनल देखना पसंद करते हैं, तो सभी का जो फिगर आपके सामने आएगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए एक का 5 हुआ, एक का 6 हुआ, एक का 2 हुआ, तो ये डिफरेंट फॉर्म हुई ना। टीवी कितने ने देखी? 5 ने। कार्टून कितने ने देखा? 6। न्यूज़पेपर न्यूज देखना कितना पसंद किया? 2 ने। तो देखिए एक अलग अलग डाटा आपके सामने आया, यानी कि 5 स्टूडेंट आपका टीवी सीरियल देखते हैं, 6 आपके कार्टून, और न्यूज आपके 2 ही स्टूडेंट देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में जो एक आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उसी को ही हम डाटा कहते हैं। तो यही फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसको हम आगे अभी जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं उसमें और अच्छे से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 19(1). क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो। यानी कि एक कॉलोनी है जिसमें 25 फैमिली है, तो वो कह रहे हैं कि उन 25 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। तो यहाँ फर्स्ट टू लेके 25 तक दिए हुए हैं, जैसे 2, 0, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 2। इस तरह से हमने कि डाटा इकट्ठा कर लिया, सब फैमिलीज में गए और सब में कितने कितने बच्चे हमने लिख लिए। ये हो गया हमारा रो डाटा। अब इस रो डाटा को हम क्या करेंगे? सोल्व करना स्टार्ट किया हमने, इनको असेंडिंग फॉर्म में और अरेंज किया, जिसको हम कहेंगे एरे। अरेंज द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर, इट्स कॉल्ड एरे। ओके, इट मीन्स हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 कितनी टाइम आया वो लिखा हमने,
फिर 2 कितनी टाइम आया वो लिखा, फिर 3 and 4। ओके, अब देखिए यहां से आपको कलेक्ट समझ आ गया कि 2 टाइम है, 1 आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 6 टाइम है, 2 आपका 1 2 3 4 5 7 8 9 10 टाइम, 3 आपका 5 टाइम, 4 आपका 2 टाइम। इस तरह से आपने एक ऑब्जर्वेशन तैयार किया। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड ए ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद आप एक इसे ट्यूबुलेशन फॉर्म में इसको तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड इन 25 फैमिली ऑफ ए कॉलोनी। तो इस तरह से हमने, देखिए नंबर ऑफ चाइल्ड कितने थे, 0 1 2 3 4, इसी रेंज में आए। अब 1 कितने टाइम था आपका, 2 टाइम। तो ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखिए मैंने कुछ सिंबल में यहां पर बनाया है, इसको हम टेली मार्किंग कहते हैं। टेली में जैसे 2 टाइम है तो 2 आपके बार, इनको बार कहते हैं। ये 2 बार मैंने यहां पर इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 के बाद 1 2 3 4 और 5 को इस तरह से आप कट फॉर्म में लिखेंगे। 5 को यहाँ पर अलग से नहीं लिखेंगे, एक इसका बंच बना देंगे आप 5 का, ठीक है। इसके बाद जो 6 होगा उसको अलग बार के रूप में आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से 2 आपका कितने टाइम आया, 9 टाइम। तो ये मैंने 9, ये 5 टाइम एंड 4 आपका अलग। इस तरह से देखिए बेटा ये सारा आप टेली मार्किंग बना लेंगे। अब इसको, ये सही मैंने बनाया नहीं, यहां पर आप टोटल करके देखेंगे। अगर 25 आ रहा है तो आपकी मार्किंग सही है, नहीं तो फिर से आप ऑब्जर्वेशन करो कहाँ आपने मिस्टेक किया है। सेकंड क्वेश्चन इसका, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। इसका मीनिंग भी वही है जो ऊपर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें भी वही आपको जो डाटा दिया गया है, डाटा का आप चाहे तो रो डाटा भी तैयार कर सकते हैं, और ये मैंने देखो डायरेक्ट करना भी आपको यहाँ इस क्वेश्चन में सिखाया है। तो आप एरे ना तैयार करके आप डायरेक्ट भी एक ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सॉल्व वी में द रिप्रेजेंट द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज, यानी कि जैसे यहाँ बताया गया है हम इन डाटा को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि नंबर कहाँ से कहाँ तक है। तो नंबर जो हमने देखा इसमें ऊपर 5 से स्टार्टिंग है ना, 5 6 7 8 9 10। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन दिए कि ये नंबर आए, ठीक है। अब हर नंबर कितने टाइम आया, जैसे मैं यहां देखूंगी 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम एंड 2 टाइम, और इनको कट कर दूंगी। देखो इजी हो गया ना ये। तो मैंने 2 टेली मार्क यहां लगाया और देन 2 फ्रीक्वेंसी में यहां पर मैंने नोट डाउन किया। इस तरह से 6 को देखेंगे आप, 1 2 3 देन 4। तो देखिए मैंने 1 2 3 एंड 4 बार यहां पर बनाए और 4 आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी। इस तरह से अब नेक्स्ट कौन सा आया, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पर ये देखिए मैंने 7 टेली मार्क बनाए और 7 फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप सबको नोट डाउन करते जाएंगे, टेली मार्क बनाते जाएंगे, देन फ्रीक्वेंसी, और इस लिखने के बाद इस तरह से आप एक डाटा आपका कंप्लीट होगा। इसी तरह से आप आपके स्कूल में कितने गर्ल है, कितने चाइल्ड है, कौन कौन से क्लास में है, इस तरह का डाटा बेटा आप उसका भी तैयार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज को आप एक छोटे से फॉर्म में तैयार करके लिख सकते हैं, इसलिए डाटा को तैयार किया जाता है ताकि हर काम को सीखना और पढ़ना आपके लिए इजी हो। अब आप जो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप एज ए होमवर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसे करना स्टार्ट करिए मेरे साथ। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। सेकेंड, डाटा obtained in original form is called the raw data. Third, arranging the numerical figure in an ascending or a descending order is called an array. Fourth,
द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occur is called its frequency of an observation. Fifth, arranging the data in the form of a table is called tabulation. तो इस तरह से आप सारा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेना, और ये क्वेश्चन जो आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, जो आप अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लेना। यही आज आपका होमवर्क है। जय हिंद।